हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर और उसके बाद हम एट द एंड पहुंचे थे रेशनल नंबर्स तक। रेशनल नंबर जो चैप्टर का नाम है वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करना है इसके ऑपरेशन, रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स और डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में सबसे पहले हमारे हमारे पास चार ऑपरेशन है इसके: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन, किस तरह से हम दो रेशनल नंबर्स की या तीन रेशनल नंबर्स की एडिशन करते हैं। ओके, तो एडिशन के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पार्ट ले लेते हैं हम, जैसे 2/5 है, फिर प्लस 7/5 है, बिल्कुल बेसिक जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, आपको पता है आप कॉमन लेते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है कॉमन लेंगे, आप एक ही लिखेंगे 5, ऊपर प्लस कर देंगे, 7 + 2 विल बी 9। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, बेसिक आंसर बन जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो बात की बात है, वो देखेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड आपका जो केस आएगा, इसमें आपके पास रेशनल नंबर ऐसा हो सकता है 2/5 प्लस 7/10 आ सकता है। अब देखो, पहले डिनोमिनेटर सेम था, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हम सेम कर सकते हैं क्योंकि इस 5 को हम 10 बना सकते हैं। ओके, ये तो डायरेक्ट दिख जाएगा ना, क्योंकि 5 और 10 का एलसीएम भी कितना होता है, 10 होता है। तो हम 5 को 10 बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर एक डिनोमिनेटर को दूसरा बना सकते हैं तो वो बनाएंगे। 5 को 10 बनाने के लिए 2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 2 10 प्लस 7/10। तो कितना हो जाएगा 10। अब कॉमन हो गया, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉमन ले लेंगे एक ही, ऊपर कितना हो जाएगा 7 + 4 विल बी 11। सो दिस विल बी अवर आंसर। ये था सेकंड केस, इस तरह का आएगा। अगर उसके बाद आपके पास अगर कोई रेशनल नंबर्स इस तरह से आते हैं, जैसे 2/5 आ गया प्लस 7/24 आ गया। ओके, इस तरह से आगे दो रेशनल नंबर्स। देखो 5 को डायरेक्ट 24 ना बना सकते, यहाँ पे भी हम सेम चीज कर सकते थे जो यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा इजीली बता दिया कि एक को दूसरा बना सकते हैं तो डायरेक्ट बनाएंगे, एलसीएम भी वही होगा, वही करेंगे। ओके, अब इन दोनों का हमने क्या करना है, सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ओके, किसके डिनोमिनेटर, ये जो दिए हुए दो टर्म्स, इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, ताकि सेम हो जाए 5 और 24। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 24। तो क्या आएगा 5, 24। ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे, को प्राइम नंबर से सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो जब जब दो नंबर सेम टेबल में नहीं आते हैं, हम उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो जैसे 5 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 5 करेंगे, 24 10 240, 240 का हाफ होता है 120, तो 24 5 का कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई करके। तो मतलब इसको भी 120 बनाना है, इसको भी 120 बनाना है। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 120 बने, 5 को, जब को प्राइम नंबर है तो 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 24 के साथ नीचे भी करा, 4 24 के साथ ऊपर भी करा, तो 24 को 5 के साथ नीचे भी करेंगे, 24 को 5 के साथ भी करेंगे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर अब 120 बनाना है, तो 120 बनाने के लिए इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कितना, 24 2 48 डिवाइडेड बाई 24 5 120 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाई 24 5 120। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मेनली हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो डिनोमिनेटर सेम करके हम कर सकते हैं। तो 120 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 48 + 35, 8 + 5 विल बी 13, 3 1 कैरी, 4 3 7 and 1 8, 83/120। तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर ये सेम टेबल में आता तो हम इसको रिड्यूस भी कर सकते थे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बट लास्ट पे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले देखो हमारे पास अगर कोई पार्ट है
8 upon 9 minus 7 upon 24. Okay, like this. These are two parts. This is the part in which two terms are given. तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर क्यों सेम करेंगे? ताकि हम कॉमन लिख सके. तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं. तो एलसीएम किस किस का निकालना हमने? 9 और 24 का. अब देखो ये सेम टेबल में आ रहे हैं. किसके टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में आ रहे हैं. तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24. 3 के टेबल में नहीं आ रहे, तो ठीक है. अब बस इतना भी कर सकते थे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल लेके इनको करो. 3 1 जा 3, 8 एज इट इज. देन ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 पहले भी कर सकते थे. 2 4 जा 8, देन 1 का 1, 2 2 जा 4, देन 2 1 का 1, 2 1 जा 2. ये एक परफेक्ट तरीका है, इस तरीके से कर सकते थे. अदरवाइज यहां तक भी निकाल के आप इनका एलसीएम कर सकते थे. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एलसीएम आ जाएगा. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72. तो इनका एलसीएम जो आएगा 72 आएगा. दैट मींस हमने इसको भी 72 बनाना है, इसको भी 72 बनाना है. तो 9 कितना था? 72. 9 8 जा 72. 8 के साथ नीचे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे. 24 कितने था? 72 होगा. 3 जा 24, 2 जा 48, 24 3 जा, तो 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 72 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 24 3 जा 70. तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, कॉमन ले लेंगे, एक ही लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1 विल बी 3, 6 माइनस 2 विल बी 4. लास्ट पे एट द एंड आपने माइनस कर देना. यहाँ पे ऐड कर रहे थे, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देना. तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इस तरह से हम रेशनल नंबर्स का कर सकते हैं. अगर सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन तो इस तरह से कर सकते हैं, सेम कॉमन लेके तो सब्ट्रैक्ट कर देना है. अदरवाइज डिनोमिनेटर अलग है तो डिनोमिनेटर सेम करके हम उनका कॉमन लेके तो वैसे कर सकते हैं जैसे अभी करके बताया. उसके बाद ये अगर नोट करना कर लो. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, अब रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? जैसे आपके पास है कोई पार्ट, जैसे 2 अपॉन 8 है इंटू 4 अपॉन 9 है. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में आपने सामने मल्टीप्लाई करना है. जस्ट कटिंग हो रही है, वो बाद में देखेंगे, डिटेल में समझाएंगे, बट अभी बिल्कुल बेसिक से 2 4 जा 8, देन 8 9 जा 72. अब देखो ये सेम नहीं है, ठीक है, सेम टेबल में आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब आपके पास ये हो गया 2 अपॉन 3, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम टेबल में ना आए और डिनोमिनेटर में माइनस ना हो. डिनोमिनेटर में माइनस ना हो, ऐसे ना हो जैसे 2 अपॉन -3 ये है, तो नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टेबल में नहीं आ रहे और प्लस इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है. तो ये वाली जो होती है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. अब ये नहीं है डिनोमिनेटर की स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, 8 के टेबल में आ रहे हैं. तो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72. 1 अपॉन 9 इसका आंसर आ जाएगा, विच विल बी आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ओके, तो ये था हमारे पास. उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर. डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स. दो रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पार्ट आ जाता है 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 72 आ गया फॉर एग्जांपल. ओके, ये दो आ गए. अब इसका आपने क्या करना है? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर करना है. डिवीजन करने के लिए हमारा ये एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद ये जो हमेशा डिवाइड होगा ना, डिवाइड हमेशा किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है. जब ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल. क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल. जब नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और नीचे ऊपर वाला नीचे आएगा. ओके, अब देखो, अब कटिंग भी हो सकती है, कटिंग भी कर सकते हैं इजिली आप. अदरवाइज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ. तो जब आप ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ करते हो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करते हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है. कटिंग करोगे तो इजी हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ओके, अब ये 2 के टेबल में भी आ रहा है. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा आ गया, 2 6 जा 12. अब देखो 36 1 जा 36. अब ये 9 के टेबल में भी आ रहा है. 9 1 जा 9,
9 4 जा 36। देखो कटिंग करने से आपका कितना इजी हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन वैसे करते तो एट द एंड आपको कटिंग करनी पड़ती। अब यह आंसर इसका क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से हम डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इनमें मेन 4 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये देखना है कि क्या दो रेशनल नंबर को कोई भी ऑपरेशन करके हमेशा रेशनल नंबर आता है या नहीं आता है, वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले हम एडिशन पे देखेंगे। ओके, एडिशन पे देखेंगे। तो एडिशन पे दो रेशनल नंबर ले लो कोई भी, मैंने लिखा 2/5 प्लस 3/5। ओके, ये दो रेशनल नंबर लिख लिए, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो आंसर इसका क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे और ऊपर 3 + 2 विल बी 5, 5 1 जा 5। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो वी नो दैट 1 इज ए रेशनल नंबर। सो एडिशन, दो रेशनल नंबर का जब भी आप एडिशन करते हो तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे, दो रेशनल का सब्ट्रैक्शन करके। जैसे आपके पास 2/5 माइनस 3/5, दोनों रेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 5 एज इट इज आएगा कॉमन। ओके, उसके बाद 2 - 3 विल बी -1, 2 - 3 विल बी -1। ओके, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो हमने देखा जब दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो भी आंसर रेशनल नंबर आया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो भी रेशनल नंबर आया। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन इसका। ओके, मल्टीप्लीकेशन पे चेक करेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज्ड है मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि नहीं। ओके, सो जैसे 2/5 इंटू 3/5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो रेशनल नंबर का, 2 3 जा 6 एंड 5 5 जा 25। अभी बताया डिनोमिनेटर सेम होगा तो प्लस और माइनस में सेम कॉमन लिखना है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25। तो ये आपका देखो, ये भी एक रेशनल नंबर आया। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर रेशनल नंबर क्लोज्ड है। ओके, और उसके बाद डिवीजन के, देखो डिवीजन का एक स्पेशल केस है, इस एग्जांपल पे तो पॉसिबल होगा बट हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। बाकी कोई भी एग्जांपल्स ले लो, इनके लिए पॉसिबल होगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। बट इसमें देखेंगे इसमें रेशनल नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 2/3 ले लिया, डिवाइडेड बाई मैंने लिख लिया 0। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अब इनका डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके नीचे 1 दे देंगे। अभी मैंने बताया था आपको ऑपरेशन में कि जब डिवाइड होता है, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो 2/3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, 2 1 जा 2, देन 3 0 जा 0। अब देखो ये रेशनल नंबर क्या है, ये नंबर ही नहीं है, ये इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तो हमने देखा दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे भी रेशनल नंबर आ रहा था, माइनस करने पे भी आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा था, बट दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने पे रेशनल नंबर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर addition, subtraction, multiplication and multiplication। ठीक है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन। डिवीजन के अंडर ये क्लोज नहीं है, बट नॉट डिवीजन। ओके, तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, इसमें आपको ऑर्डर देखना है कि किसी भी ऑर्डर में हम दो रेशनल नंबर का ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करेंगे। जैसे आपके पास है 2/5 प्लस 3/5 और आप ऑर्डर चेंज कर दो, 3/5 प्लस 2/5 करो। अब डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5 होगा। ओके, तो इसका फाइनली 1 आएगा। अब इसका भी देखेंगे क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 2 5, 5 1 जा 5, इसका भी क्या आया 1। तो हमने देखा इसका क्या आया, इक्वल आया। ओके, तो
कोई भी ऑर्डर में हमेशा किसी भी रेशनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये हमें कौन बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है। तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे। सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, जैसे 2/5 माइनस 3/5 इक्वल टू, ले लो दूसरा 3/5 इक्वल टू, अभी मत रखो कोई मसला नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं, ऑर्डर चेक कर रहे हैं अभी, तो माइनस 2/5, तो सेम है, एक ही लिखेंगे। 2 माइनस 3 आपको पता है -1 होगा, और 5 सेम है, एक ही लिखेंगे, और ऊपर आपको पता है कितना होगा, 1 होगा। अब देखो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, देखो ना, -1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि किसी भी ऑर्डर में हम दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, कर सकते कि नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2/5 इंटू 3/5, कुछ भी लिखो, 3 ऑर्डर चेंज कर दो, 3/5 इंटू 2/5 इक्वल टू मत रखो अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है इक्वल है, तो अभी रखने की जरूरत नहीं है इसको, ये हम हटा देंगे। ओके, तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, देन इसका क्या आएगा, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25। हमें पता चला ये क्या है, इक्वल है। तो हमें पता चला कि हम कोई भी ऑर्डर में हमेशा रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज अलाउ कौन करता है हमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन। क्या डिवीजन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, देखो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लो, 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5, और यहाँ पे आप रख लो क्या, ऑर्डर चेंज कर लो, 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5। तो अब 2/5 एज इट इज रखेंगे, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ऊपर क्या आएगा, 5/2, 5 3 जा 15। ओके, 5 से 5 कैंसिल भी कर सकते, चलो कोई बात नहीं, 2 5 जा 10। अभी किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो क्या आया, 2/3 आया। अब इसका ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। देखो यहाँ पे आया था 2/3, यहाँ पे आया 3/2, तो ये जो है ये इक्वल नहीं है, क्या है, ये इक्वल नहीं है। इसलिए हमें यहाँ से ये पता चला कि डिवीजन भी हम किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर की नहीं कर सकते। तो एट द एंड हमें ये पता चला, देयरफॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में हम रेशनल नंबर का ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मिसप्रिंट हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रेशनल नंबर्स के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले एडिशन पे डिस्कस करेंगे, जैसे 1/2 प्लस 2/2 ले लो, प्लस 3/2 ले लो, तीनों रेशनल नंबर से, इधर भी लिख लो 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं, पहले दो को प्लस करके तीसरे में करें, या बाद वाले दोनों को प्लस करके पहले में ऐड करें, क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता है, ये हमें इसमें चेक करना है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 प्लस 3/2 एज इट इज, और उसके बाद 1/2 एज इट इज ये वाला। ओके, देन 1/2 एज इट इज, प्लस इनका क्या हो जाएगा, सेम है, एक ही लिखेंगे, 2, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। तो यहाँ पे दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 3 6,
2 1 times 2 3 times 3 upon 1 will be 3. ओके, देन डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 5 for 1 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो इसका भी क्या आया 3. तो ये इक्वल आए, क्या है इक्वल आए, ये चीज इसके इक्वल आ गई. मतलब हम फर्स्ट दो को प्लस करके थर्ड में करें या बाद वाले दोनों को प्लस करके फर्स्ट में करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं रेशनल एडिशन जो है एसोसिएटिव है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए. ओके, उसके बाद सेकंड जो है सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे हम. जैसे 1/2 -2/2 -3/2, यहाँ पे भी 1/2 -2/2 -3/2, ये बना लेते हैं एक पेयर, ये बना लेते हैं एक पेयर. अब करके देखेंगे, सेम है तो एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 2 विल बी -1 -3/2 एज इट इज, देन 1/2 एज इट इज, देन माइनस एज इट इज, देन 2 सेम है एक ही लिखेंगे, देन 2 - 3 विल बी -1. 2 - 3 कितना हो जाएगा 2 - 3 -1. ओके, सेम है ना डिनोमिनेटर, एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा -1 -3 कितना हो जाएगा -4, -1 -3 -4, देन 1/2 एज इट इज, माइनस माइनस विल बी प्लस, देन 1/2 विल बी एज इट इज. अब 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा -2, सेम है एक ही लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 1 टाइम्स 2, तो देखो यहाँ पे क्या आया -2 आया, वहां पे क्या आया 1 आया. सो हमने देखा एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम तीन रेशनल नंबर का किसी भी ऑर्डर में, ठीक. तो ये हमें अलो नहीं करती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, ये इक्वल नहीं आया, दीज आर नॉट इक्वल. सो उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन में चेक करेंगे. जैसे 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2, फिर 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2. तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई 2 1 2 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 3/2 एज इट इज, देन 1/2 एज इट इज, देन इसका क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं हम ऐसे. अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड भी होता तो कैंसिल नहीं कर सकते थे ऐसे. तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा. और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 3/4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3 अपॉन 2 2 4. देखो इक्वल आया ना, तो मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से. उसके बाद लास्ट हमें डिवीजन का चेक करना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं. तीन रेशनल नंबर का, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 2/2 डिवाइडेड बाई 3/2. उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 2/2 डिवाइडेड बाई 3/2. ये एक पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर बना लेते हैं. अब डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ओके ना, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 1/2 इंटू 2/2, ये एज इट इज आएगा क्योंकि सेम है ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर. अब ये वाला डिवाइड एज इट इज रखो, ओके, 3/2 एज इट इज, देन 1/2 एज इट इज, डिवाइड का डिवाइड, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा. ओके, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, देन 1/2. अब ये डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा. देन उसके बाद यहाँ पे 1/2 डिवाइड एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 2/3 आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे 1/2 एज इट इज आएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 3/2 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे फाइनली क्या आएगा आपके पास, ये 1/3 ही आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4. अब देखो ये इक्वल नहीं आए, दीज आर नॉट इक्वल. तो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are
एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए ये एसोसिएटिव है, बट जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है। किसके लिए? रेशनल नंबर्स के लिए। ये हमें कौन बताता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने दो चीजें पढ़नी है। एक, फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे आपको करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऐसे होगा a इंटू बी प्लस सी। कभी भी इस फॉर्म में होगा वो आपका a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? a इंटू बी, फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? a इंटू सी। ओके, देन ये थी आपकी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देन सेकंड आपके पास आएगी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सेकंड आएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो कैसे आपके पास आएगा a इंटू बी माइनस सी। अगर इस फॉर्म का होगा तो आपका क्या आ जाएगा? a इंटू बी। फर्स्टली हम क्या करेंगे? a इंटू बी करेंगे, फिर a इंटू सी करेंगे। क्या करेंगे? माइनस a इंटू सी करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आपको जैसे ये फार्मूले याद रखने हैं, क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो वहां पे हम इसकी डिस्कशन करेंगे किस तरह से अप्लाई करनी है। उसके बाद द रोल ऑफ जीरो। अब देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल 2 प्लस 0 करो तो क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा। ओके, उसके बाद आप a प्लस 0 करो तो क्या आएगा? a ही आएगा। मतलब किसी भी चीज में अगर आप 0 का ऐड करते हो तो आंसर वही चीज आती है। तो जब कभी भी किसी चीज में भी 0 को ऐड करने से आंसर वही चीज आए तो तब देन हियर, यहाँ पे जो 0 होगा, हियर 0 इज कॉल्ड, 0 को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, हियर 0 इज कॉल्ड additive identity for addition of rational number, addition of rational numbers। ओके, रेशनल नंबर के एडिशन के लिए 0 यहाँ पे क्या साबित कर रहा है कि 0 क्या है? यहाँ पे एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, और उसके बाद रोल ऑफ 1। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? 2 इंटू 1 करते हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। और उसके बाद अगर a इंटू 1 करो तो भी आंसर कितना आएगा? a ही आएगा। सॉरी, 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 आएगा। और a इंटू 1 कितना आएगा? a ही आएगा। अब देखो, मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आ रहा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आ रहा है? 1 के साथ। तो हेयर यहाँ पे जो 1 होगा, ओके, हेयर जो 1 होगा, हेयर 1 इज कॉल्ड, 1 को हम क्या बोलेंगे? हेयर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो 1 हुआ है, 1 को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ये याद रखना है आपने। ओके, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी और 1 क्या करता है वहां पे? 1 कैसे एक्ट होता है वहां पे? एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये था एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2।
ओके, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 है, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। ओके, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का 2, और a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a का एडिटिव इनवर्स होगा -a और -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a। तो यहां से क्या पता चलता है कि किसी भी नंबर का नेगेटिव जो होता है वही उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। ओके, नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 2/5 और इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, वो क्या होगा, 5/2। जैसे आपके पास है a/b, उसके a/b है, उसका जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होगा, b/a। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, कभी भी आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे a/b कर रहे हो इंटू b/a कर रहे हो, कभी भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो हम इसका ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब यहां पे ये भी बोल सकते थे कि a प्लस -a इक्वल टू 0, कौन से दो नंबर को ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो तब जो है हमारा जो होगा एक दूसरे के वो क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। तो ये था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इसका। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।